हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक और नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, साथ ही इसकी कितनी पोस्ट है और क्या कुछ क्वालिफिकेशन और इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर सभी जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज के पूरे नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो आपके यहाँ पर देखें उप प्रबंधक वित्तीय लेखा की, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान लेवल 10 के तहत अधिकतम आयु यहाँ पर देख लीजिए इतनी, और आपकी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी पोस्ट देख लेते हैं हमारी जो पुस्तकालय एवं सूचना सहायक की है, जो लाइब्रेरियन की है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट की है। तो इसमें लेवल 6 के तहत वेतनमान रहेगा। यहाँ पर अपर एज लिमिट देख लीजिए और एक पोस्ट यहाँ पर आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसी प्रकार से दूसरी पोस्ट की बात करें तो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जो ट्रांसलेटर ऑफिसर है, इसकी पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें देख लीजिए वैकेंसी आपकी इतनी है, एक है। नेक्स्ट हमारी लेखाकार की है, तो इसमें देख लीजिए वर्तमान में आपकी 12 वैकेंसी यहाँ पर इस प्रकार से निकाली गई है, बाकी आपकी बैकलॉग है। तो इस प्रकार से टोटल 42 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसी प्रकार से जो आशु लिपिक स्तर यानी जो स्टेनोग्राफर है, इसकी पोस्ट है, तो बैकलॉग आपकी यहाँ पर टोटल 11 यानी टोटल आपकी 31 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। बाकी इसमें क्या कुछ रहेगा तो ये आपके दिव्यांगजन हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर आप देख लीजिए इसमें क्या कुछ रहेगा। बाकी इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा पहले हम। सबसे पहले तो इसकी महत्वपूर्ण तिथि देख लीजिए। तो ऑनलाइन फॉर्म आपके 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आपकी 15/12/2025 रखी गई है शाम के 6 बजे तक। अब इसमें देख लीजिए इन्होंने क्या बोला है, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि होगी, जिसमें विस्तारित आपकी तिथि यदि हो तो आप यहाँ पर शामिल होगा। तो बाकी सब तो ठीक है। अब यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या आती है आपको तो फॉर्म फिल से संबंधित, तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी गई है ऑफिशियल, इस पर आप जाकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है। बाकी इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं इसमें क्या कुछ है। बाकी एक बार और देख लीजिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अभ्यर्थी उनके लिए जो सेंट्रल का कास्ट होता है यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी समुदाय प्रमाण पत्र आपका 1/4/2000 बाद का यहाँ पर इशू होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसकी पहले मेन क्वालिफिकेशन देख लेती है इसमें क्या है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक एक पोस्ट वाइज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो उप प्रबंधक वित्तीय एवं लेखा की, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से क्या नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA वित्त में होना चाहिए और आयु 30 वर्ष ये आपके पास है, तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बाकी दूसरी पोस्ट हमारी पुस्तकालय में सूचना सहायक की, तो इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से पुस्तकालय साइंस यानी जो लाइब्रेरियन साइंस होती है B.Lab वो आपके पास है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 30 साल। बाकी नेक्स्ट है जो कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, तो इसमें क्या है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर यानी आपके पास जैसे MA हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, तथा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर भी परीक्षा के माध्यम से अंग्रेजी आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर पीजी की हुई है और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में आपका स्नातक स्तर पर हिंदी आपकी होनी चाहिए, या तो आपके पास पीजी में हो या आपकी यूजी में हो, एक आपके यहाँ पर होना चाहिए। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम से रूप में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं, तो यहीं पर इन्होंने बोला है। और इसके अलावा आपको और ये तो आपके ऊपर इनमें से कोई एक हो, प्लस हिंदी से अंग्रेजी विलोमतः अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या केंद्र सरकार के उपक्रम समेत केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। बाकी ये अब देख सकते हैं 30 साल। बाकी नेक्स्ट पोस्ट हमारी लेखाकार की, तो इसमें क्या योग्यता है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक की डिग्री हो प्लस वर्क मतलब एंड, और चार्टर्ड अकाउंट ऑफ CA में इंटरमीडिएट या फिर लागत एवं प्रबंधन लेखाकार यानी CMA में इंटरमीडिएट हो, एक तो आपके पास ऊपर वाली हो प्लस इनमें से कोई एक आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी पोस्ट क्या है। तो आशु लिपिक की है, तो आवश्यक योग्यताएं, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए प्लस
80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक आपकी श्रुति लिखनी शॉर्ट हैंड आपका होना चाहिए अंग्रेजी या हिंदी में। और प्रति लेखन समय केवल कंप्यूटर आपका ये कंप्यूटर पे होगा, तो अंग्रेजी के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट आपका होगा। बाकी एज की बात करें तो 28 साल यहाँ पर रहने वाली है। बाकी ऑनलाइन आवेदन जमा करने के समय उम्मीदवार के पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले जिनका अंतिम परीक्षा परिणाम प्रति रक्षारत है आप यहाँ पर सिंपल मतलब यदि फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ से नहीं कर पाएंगे। बाकी नोट शिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र डिग्री जारी करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों की जारी करने की तिथि अधिसूचना की तिथि की बात की है तो अंतिम अर्हता परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि समेत आपकी अंत तालिका में सेमेस्टर के परिणाम घोषणा की तिथि समेत, तो बाकी सभी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें और क्या कुछ रहेगा वो थोड़ा और देख लेते हैं। बाकी जो अपर एज लिमिट है एक कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, जैसे SC/ST के लिए 5 साल एज में छूट रहेगी, जैसे 30 साल है तो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो OBC नॉन क्रिमिलियर उनके लिए 30 साल रहेगी। बाकी जो दिव्यांग उनके लिए 15 साल 13 साल 10 साल इस प्रकार से रहने वाली, तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी जो सभी जानकारी आपको मैट्रिक यानी 10th के आधार पर आपको फिल करनी है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा शुल्क, तो जो अनारक्षित UR के अभ्यर्थी प्लस OBC के अभ्यर्थी और EWS के इनके लिए 500 रुपये आपको फीस लगने वाली है प्रत्येक पद के लिए। यदि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये अलग अलग ही आपको पे करना होगा। और जो SC के अभ्यर्थी हैं ST के अभ्यर्थी हैं और जो दिव्यांग उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। बाकी इसके अलावा और देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश तो सभी को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। बाकी ये सब कुछ आपको जानकारी पढ़ लेना है। आवेदन कैसे करते आपको ऊपर पंजीकरण करना होगा, फिर आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना होगा। बाकी यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। 100 KB से 200 KB तक आपको साइज फिल करनी है। बाकी इसका आकार दिया है, दस्तावेज यहाँ पर दे दिए गए हैं, 1 MB तक इसमें अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। बाकी और देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा का योजना। यहाँ पर परीक्षा देख लीजिए पहले, तो जो पोस्ट हमारी है उप प्रबंधक वित्तीय लेखा की, तो आपकी स्तर 1 इसमें क्या रहेगा रीजनिंग और आपकी तर्क शक्ति, तो 10 नंबर की रहेगी। कुल 10 प्रश्न रहेंगे। गणित आपकी रहेगी 10 नंबर की, 10 क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और सामान्य मौखिक क्षमता अंग्रेजी भाषा 10 क्वेश्चन 10 नंबर, तो यहाँ पर 80 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये आपका स्तर 1 भाग ए। और भाग 2 पार्ट 2 में आपका डोमेन विशेष प्रश्न है, जैसे आपका वाणिज्य व्यवसाय अध्ययन अर्थशास्त्र लेखांकन वित्तीय लागत, तो आपका ये सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका टोटल 120 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले। 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी इंटरव्यू भी आपका होने वाला है, तो 15 नंबर का आपका इंटरव्यू, टोटल आपका एग्जाम CBT प्लस इंटरव्यू 135 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। बाकी दूसरी हमारी पुस्तकालय सूचना सहायक की है, तो इसमें आपका तर्क शक्ति आपकी रहने वाली मानसिक योग्यता 15 क्वेश्चन 15 नंबर, गणित आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर, सामान्य ज्ञान 15 और मौखिक क्षमता यानी अंग्रेजी आपकी 15। इस प्रकार से 60 नंबर ये हुआ। और आपकी विषय से संबंधित आपकी इस प्रकार से आपके टोटल 120 प्रश्न, 60 ऊपर और 60 ये, तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। बाकी इसमें इंटरव्यू नहीं होना है। बाकी नेक्स्ट हमारी कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, तो परीक्षा स्तर CBT के आधार पर होगी। तो सामान्य ज्ञान आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। बाकी जो रीजनिंग वगैरह है आपकी ये आपकी गलत रीजनिंग, तो 20 क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। तो 40 नंबर का ए और 80 का आपका ए आपके विषय से संबंधित यहाँ पर रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका 120 नंबर का पेपर रहने वाला है। बाकी जो लेखाकार है इसमें भी देख लीजिए सेम आपका वही, रीजनिंग आपकी 10 की, गणित आपकी 10, सामान्य ज्ञान 10 और इंग्लिश आपकी 10, 80 ये हुए। और आपका 80 आपके और 10 20 30 40 आपकी, इस प्रकार से आपका 120 नंबर यहाँ पर रहने वाला है और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बाकी जो आपकी स्टेनोग्राफर है इसमें देख सकते हैं 2 स्तरीय परीक्षा था CBT और उसके बाद स्टेनोग्राफी में कौशल परीक्षा होगी। परीक्षा की योजना नीचे दी गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बाकी घटक। तो स्टेनोग्राफर की परीक्षा देख लीजिए, आपका यहाँ पर रहने वाला रीजनिंग GK और इंग्लिश आपका 30 के ये और 60 के ये, तो इस प्रकार से 120 रहने वाला 2 घंटे का टाइम। और आपका जो शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी इसमें ये प्रोसेस रहने वाली है। बाकी न्यूनतम आपको यहाँ पर योग्यता अंक आपको लाना होगा। तो समूह का खा और गा के लिए आपको मिनिमम UR के लिए 40%, OBC नॉन क्रिमिलियर और EWS के 35% और SC/ST के लिए 30% यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एग्जाम सेंटर भी देख लीजिए, आपको इतनी सिटी में एग्जाम होने वाली है, तो सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बाकी इसकी जानकारी बाकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसका आपको जल्द ही इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।